भाव विप्र कुल द्रोही। ये भगवान ने रामायण में कहा है कि जो लोग ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं मुझे वो भाते नहीं है। ये भगवान के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं। जो ब्राह्मणों से द्रोह करता है वो मुझे नहीं प्रिय है, भाता है, मुझे नहीं भाता है। और भगवान श्री राम ने परशुराम जी के आगे एक शब्द और कहा, बहुत गजब का, विप्र वंश की अस प्रभुताई, अभय होय जो तुम्हें ही डराए। ब्राह्मण कुल की एक विशेषता है, जो लोग ब्राह्मणों से भयभीत होते हैं वो संसार में निर्भय हो जाते हैं। बोले मतलब समझ में नहीं आया। भय के मारे जो ब्राह्मण का अपराध नहीं करते, ब्राह्मण उन्हें आशीर्वाद देते, और जिन्हें ब्राह्मण आशीर्वाद दे दे उन्हें पूरे विश्व में हरा नहीं सकता कोई, पूरे विश्व में। अभय होय जो तुम्हें ही डराए, जो आपसे डर जाए वो निर्भय हो जाता है, फिर वो अभय वरदान प्राप्त होता है उसे। इसलिए परशुराम जी ने राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन का 1000 भुजाओं को काट दिया। फिर भगवान श्री राघवेंद्र का प्राकट्य हुआ, और भगवान श्री राम किस लिए आए? जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधव अभिमानी। भगवान तब आते हैं जब असुरों की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ जाती है। जरा ध्यान दीजिए, हमारे घरों में भी क्या आसुरी प्रवृत्ति ज्यादा नहीं है? पीने वाले ज्यादा हैं कि भजन वाले? जवाब दो। आजकल तो देखो हर एक ऑलमोस्ट व्यक्ति डबल नाव में पांव रख के चल रहा है। मंगलवार को मंदिर भी जाता है और फ्राइडे नाइट क्लब में भी जाता है। डबल माइंडेड पीपल। मूवी भी चला जाता है और मंदिर भी चला जाता है, मूवी भी चला जाता है और मंदिर भी चला जाता है। अरे भाई, जब मंदिर ही जा रहे हो तो मूवी छोड़ दो। मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करते हो, सुंदरकांड का पाठ करते हो, तो पीना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, उल्टा सीधा मत खाओ। लेकिन नहीं, ये भी करना है और वो भी करना है। और बहुत से लोग, ये भी ऐसे लोग कम हैं, ज्यादातर तो हम नहीं मानते ये सब ऐसे। लेकिन क्या भगवान इससे प्रसन्न होंगे? ये आसुरी प्रवृत्ति है। रावण यही करता था, शिव जी का पूजन भी करता था और क्या करता था? करश पान सोबहु दिन राति। दो काम बहुत अच्छा करते हैं कलयुग के लोग, एक तो मद्यपान करते हैं और फिर ज्यादा से ज्यादा सोते हैं। ये दो काम रावण ही करता था। रावण के वंशज ऐसा कार्य करते थे, नशा भी करते थे और मद्यपान करके सोते रहते थे ज्यादा से ज्यादा। लेट तक उठना ये राक्षसी प्रवृत्ति है। आजकल सबको नफरत है जल्दी उठने से। जिनको कह दो जल्दी उठो तो वो माँ बाप से प्रेम नहीं करते हैं, गुरु से बात नहीं करते, अरे ये जल्दी उठाते हैं। लेकिन वो जल्दी उठना तुम्हारे लिए है, जितनी जल्दी उठोगे उतना ही समय तुमको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब तुम उठे ही 12 बजे या 10 बजे तो दिन कितने घंटे का मिलेगा तुम्हें? 8 बजे अंधेरा हो जाएगा तो 8-10 बजे उठे, 2 ये और 8 वो, से 10 घंटे मिले। और अगर तुम उठ गए 4-5 बजे, 6 बजे लास्ट, तो 6 घंटे ये और 8 घंटे वो, कितने घंटे हो गए? 6 और 8 14 घंटे मिले। 4 घंटे एक्स्ट्रा मिल गए। 4 घंटे एक्स्ट्रा में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम भजन कर सकते हो, तुम स्टडी कर सकते हो, तुम अपने बिजनेस के कुछ पॉइंट डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जो नशा करता है उसका शरीर टूटता है, उसकी नस नस में दर्द होता है, सुबह नहीं उठता है, कंबल अच्छा लगता है, बिस्तर अच्छा लगता है, उसका मन नहीं करता है बिस्तर छोड़ने का। इसलिए आलस्य बहुत बुरी बला है।
ये कलयुग का प्रभाव है, नशा कलयुग का प्रभाव है। आलसी व्यक्ति कभी प्रगति नहीं कर सकता, अपने कभी प्रगति नहीं कर सकता। जो जीव अपनी विकास चाहता है, अपना कल्याण, अपनी प्रोग्रेस चाहता है, उस व्यक्ति को आलस्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझना चाहिए। कई लोग जीवन भर सफल नहीं हो पाए, रीजन दो ही थे, नशा और आलस्य। नशा आदमी को ज्यादा आलसी बनाता है, याद रखना, नोट कर लो, आज आप नोट कर लो इस बात को। जितना आप नशा करेंगे उतने आप आलसी होते चले जाएंगे, किसी काम के नहीं रहे, आपकी बुद्धि मंद पड़ जाएगी, आपके विचार अच्छे नहीं होंगे, आप सीमित हो जाएंगे। आप 5 बजे का इंतजार करेंगे, आप छुट्टी होने का इंतजार करेंगे, आप प्रोग्रेस करने का प्लान नहीं करेंगे, आगे बढ़ने का प्लान नहीं करेंगे। आप क्या प्लान करेंगे? जल्दी से जल्दी काम से छुट्टी मिले और वो गुटखा मिले हमको पीने का, सो जाएं फिर आराम से। कई लोग तो कहते हैं हम तो सोने के लिए पीते हैं। वाह, सोने के लिए पीते हो, ये कोई बात हुई? बोले महाराज नींद आ जाती है इससे। अच्छा, ये रावण के गुण है, करसपान सोवौ दिन राती। तुम रात दिन नशा करते हो और सोते रहते हो, ये आलसी और राक्षस प्रवृत्ति है। और भगवान श्री राम क्या करते हैं? भगवान श्री राम क्या करते हैं, सुने हो कि नहीं? वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजय समझाए। वेद पुराण सुनते हैं, जितने वेद जितने पुराणों की कथा आप सुनोगे, आपकी बुद्धि प्रखर होती चली जाएगी, आपका जीवन संयमी होता चला जाएगा, आप चरित्रवान हो जाएंगे। ध्यान से सुन लीजिए, बात मत कीजिए, ध्यान दीजिए। अगर वेद और पुराणों की कथा आप सुनेंगे तो आप यकीन मानिए, कथा सुनते हैं आप, जब वेदों की कथा सुनते हैं, वेद सुनते हैं, तो आप गलत नहीं होते, तब आप डरते हैं कि गलत हो गए तो हमारा ये दुष्परिणाम होगा, इसलिए आप बचते हैं उन सब चीजों से। भगवान श्री राम वही करते हैं। भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ दशरथ जी के यहाँ पर, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हित। किस किस बच्चे को याद है ये? किसी बच्चे को याद है? भय प्रगट कृपा, बच्चे को याद है किसी को? नहीं? भाई प्रगट कृपाला दीन, तो देख लो हमारे भारतीय संस्कृति में ये याद नहीं है। ये छंद रामायण का प्रिय छंद है, जहां भगवान श्री राम प्रकट हुए, ये याद नहीं है किसी को। अंग्रेजी के काफी चैप्टर याद होंगे, है ना? क्यों? टीचर्स वही पढ़ाते हैं, मम्मी पापा ने पढ़ाया ही नहीं। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल, तुमको याद है? इंग्लिश मीडियम में हो? अच्छा, तुम दोनों, हाँ, तुम्हारे भेष से पता लग रहा है। क्या दीक्षा ले रखी है तुमने? हैं? किससे लिए? हैं? हमसे? हाँ, तो फिर तो आ ही जाएगा, फिर तो आना ही था। अच्छा चलो सुना, ऐसे नहीं बटरिंग नहीं कर रहे हम, बताओ, सुनाओ एक छंद सुनाओ। भाई प्रगट कृपाला। अच्छा, आवाज ही नहीं आ रही, हमें क्या पता तुम्हें याद है कि नहीं, पर तुमने उठने का साहस किया, इसका मतलब तुमको याद होगा। खड़े होने का साहस किया ना, इसका मतलब याद। तुम्हें भी याद है भाई, ब्लू टी शर्ट याद है? तुम भी चिल्लाओ, चिल्लाओ। किसके? हमारे। तेरी माला जोली हमारा नाम रोशन जरूर करेगी बेटा। ये जो तूने माला जोली पहन रखी है ना, ये हमारा नाम रोशन अवश्य करेगी। चकाचक जुग जुग जियो राधे श्याम बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो हम तो यही कहेंगे कि याद
कुछ चीजें याद रखनी चाहिए प्रत्येक सनातनी को। जैसे राम प्राकट्य की ये छंद है, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई दोई कर जोरी स्तुति तोरी कही विध करु अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण बनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावै श्रुत संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे ममोर शोभासी उपहासी सुनत धीर मत थिर न रहे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विद कीन कई कथा सुहाई मात बुझाई जी प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुण्य बोली सोमत डोली तजौ तात रूपा की जैसे सुलीला ये सब सुन वचन सुजाना रोदन ठाना होय बालक सुर भूपा ये चरित जगावई हरिपद पावई दीन परई भव गोपा। भगवान के प्राकट्य का रीजन क्या है? विप्र धेनु सुर संत हित। ध्यान से सुनना, इस एक आधे दोहे में पूरा का पूरा सब कुछ बता दिया। विप्र धेनु सुर देवता संत ब्राह्मण गौ देवता और संत, इन चार के लिए भगवान आते हैं। और आज देश में ये चारों ही दुखी हैं। ब्राह्मण दुखी है, गौ दुखी है, संत दुखी है और देवता भी दुखी है। देवता दुखी है कि नहीं दुखी? हमारे हनुमान जी पे कोई हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ दे वो सुखी होंगे, देवी की प्रतिमा को तोड़ दे कोई, ये सुखी होंगे? जवाब दीजिए ना। ब्राह्मणों को कोई अपशब्द बोले ब्राह्मण खुश होंगे, संतों को ढोंगी पाखंडी किन किन शब्दों से बुलाया जाए संत प्रसन्न होंगे? जवाब दो ना। गौ माता, आजाद देश को लगभग 75 साल हो गई और आज तक गौ हत्या बंद नहीं हुई। गौ माता प्रसन्न होगी क्या? जिन घरों में गौएं रहती थी उन घरों में कुत्ते आ गए और गौ निकाल दी गई। मैंने कल कहा था कुत्तों से सावधान है, लेकिन गाय हमने निकाल दी। तो न जिस कारण से भगवान आते हैं, न विप्र सुखी है, न गौ सुखी है, न संत सुखी है, न देवता सुखी है। ऊपर से कहते हैं कोरोना जा नहीं रहा, बार बार लौट रहा है। ऊपर से कहते हैं डेंगू बढ़ रहा है। ये सब अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं? मैं आपको जागरूक करने के लिए इसलिए प्रयास कर रहा हूं कि आप समझें। जब जब हमारे धर्म की स्थिति ऐसी होती है जिनसे ब्राह्मण दुखी हो जाए, साधु दुखी हो जाए, गौ दुखी हो जाए, देवता दुखी हो जाए, तब तब देवी आपदा आती है। क्या आती है? कौन से दुखी है? देवी आपदा। केदारनाथ में क्या हुआ? वो देवी आपदा नहीं थी? किसने भेजा? वो चीन ने भेज दिया था क्या? वो देवताओं ने भेजा था। क्यों? हमें ये नहीं पता केदारनाथ कैसे जाना चाहिए। हम केदारनाथ जा रहे हैं, वहां हाथ में हाथ डाल के जाएंगे। न्यू कपल अभी अभी शादी हुई है और हाथ में हाथ डाल के कहां जा रहे हैं? बोले केदारनाथ। अरे तेरी केदारनाथ लायक तो फीलिंग है? बताइए तो सही। केदारनाथ आप वृंदावन जा रहे हो और महाराज यहां तक के फटे फटे कपड़े पहन के जा रहे हो, देवता खुश होंगे? बोलिए ना, होंगे?
दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है कि लोग घरों से लाकर वृंदावन में भी आके पीते हैं। देवता खुश होंगे? होंगे क्या देवता खुश? हमको बताओ। तुम्हारे सनातन की तुमको रक्षा करनी है, आगे बढ़ो वीरो। भगवान के आने का प्रयोजन क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, साधुओं के लिए, गौ के लिए और देवताओं के लिए भगवान आते हैं। और एक बात बता दें, अगर गौ बच गई, अगर ब्राह्मण बच गए, अगर साधु बच गए, देवताओं की पूजा होती रही, मेरे देश को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आप अगर ब्राह्मणों का अपमान करते रहे, गायों की हत्या करते रहे, साधुओं का अपमान करते रहे, देवालयों का अपमान करते रहे, मैं दावे से कहता हूं चाहे जितना भी जोर लगा लो, ये देश विश्व गुरु बन नहीं सकता, नहीं बन